हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं स्टेट स्पेस एनालिसिस। ये स्टेट स्पेस एनालिसिस सिर्फ EXTC ब्रांच को है, ETRX इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ये टॉपिक नहीं है, तो सिर्फ EXTC ब्रांच को है। और इस यूनिट के ऊपर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस तो कंफर्म आता है, मीन्स इसका टोटल वेटेज है 20 मार्क्स। और इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए ये टॉपिक आपको परफेक्ट करना ही है, करेक्ट। तो आपके 20 मार्क्स कंफर्म हो सकते हैं। और इस यूनिट के ऊपर मैं आपके टोटल 10 प्रॉब्लम्स लेने वाला हूँ। एग्ज़ाम में वो 10 में से ही कोई 2 प्रॉब्लम्स आएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट स्पेस एनालिसिस 2 टाइप से इसका, वन इज़ कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस एंड सेकेंड इज डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस। कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस का कैलकुलेशन करने के लिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है, एंड डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस का कैलकुलेशन करने के लिए Z ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूलेज पहले अच्छे से लिख के रखो, फिर उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज देखो। सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टेट स्पेस इक्वेशन। कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस इक्वेशन में Q डॉट इज इक्वल्स टू AQ प्लस BX एंड Y इज इक्वल्स टू CQ प्लस DX। तो ये 2 इक्वेशंस है कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस में। एंड डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस में Q ऑफ n+1 इज इक्वल्स टू AQ प्लस BX एंड Y इज इक्वल्स टू CQ प्लस DX। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, आपको ABCD ये 4 मैट्रिसेस दिख रहे हैं। मीन्स इस यूनिट में आपको मैट्रिक्स कैलकुलेशन करना है, क्लियर। अब इसमें ये Q कौन है? Q को स्टेट वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, X कौन है? इनपुट। नेक्स्ट इज Y आउटपुट। दोनों इक्वेशन में सेम है, Q इज स्टेट वेक्टर, X इज इनपुट एंड Y इज आउटपुट। नेक्स्ट, N इज द ऑर्डर ऑफ सिस्टम। आपको सेकेंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर, ऐसे 2 टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैक्स टू मैक्स थर्ड ऑर्डर, उससे बड़ा ऑर्डर का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, करेक्ट। तो एक तो सेकेंड ऑर्डर होगा या फिर थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट, A इज सिस्टम मैट्रिक्स, और इस सिस्टम मैट्रिक्स का ऑर्डर एक बार चेक करो। N इंटू N है। N इंटू N मतलब इसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये जो A मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये जो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग लिखते हैं N इंटू N, इसमें ये फर्स्ट नंबर का इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। नेक्स्ट, B इज इनपुट मैट्रिक्स। इनपुट मैट्रिक्स में देखो, N इज नंबर ऑफ रोज, मीन्स फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज, एंड सेकेंड नंबर जो है नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करो, ओनली 1 है। इसका मतलब ये B मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें सिर्फ सिंगल कॉलम होता है एंड n नंबर ऑफ रोज होता है। n नंबर ऑफ रोज मतलब अगर सेकेंड ऑर्डर है तो 2 रोज रहेंगे, थर्ड ऑर्डर है तो 3 रोज रहेंगे। नेक्स्ट, C मैट्रिक्स इज आउटपुट मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 1 इंटू n। इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है। इसका मतलब ये रो मैट्रिक्स है, B के ऑपोजिट है ये। एंड D मैट्रिक्स इज ट्रांसमिशन मैट्रिक्स। ट्रांसमिशन मैट्रिक्स 1 इंटू 1 होता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही नंबर होता है, इसमें 1 रो 1 कॉलम होता है, करेक्ट। तो ये 4 मैट्रिक्स का कैलकुलेशन आपको करना है। नेक्स्ट, ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस। अगर आपको क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन दिया और उसे स्टेट स्पेस इक्वेशन तैयार करने हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए कुछ एज्यूम करना है। तो फर्स्ट, स्टेट स्पेस कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस में एज्यूमशन देखो, Q इज इक्वल्स टू Q1 एज्यूम करना है। फिर Q डॉट मतलब डेरिवेटिव। ये जो डॉट है ये नंबर ऑफ डेरिवेटिव इंडिकेट करता है। अगर सिंगल डॉट है तो सिंगल डेरिवेटिव, डबल डॉट है तो डबल डेरिवेटिव। तो मैंने Q इज इक्वल्स टू Q1 एज्यूम किया। फिर नेक्स्ट में देखो क्या किया, Q डॉट इज इक्वल्स टू Q1 डॉट होगा, इज इक्वल्स टू मैंने Q2 लिया। फिर उसके बाद Q डबल डॉट इज इक्वल्स टू Q1 डबल डॉट इज इक्वल्स टू Q2 का सिंगल डॉट होगा। अब Q1 का डबल डॉट है तो Q2 का सिंगल डॉट होगा, एंड Q2 का सिंगल डॉट इज इक्वल्स टू मैंने Q3 एज्यूम किया। सेम ऐसे ही आगे Q का ट्रिपल डॉट इज इक्वल्स टू Q1 का भी ट्रिपल डॉट होगा। अब Q1 का ट्रिपल डॉट है तो Q2 का डबल डॉट होगा, एंड Q2 का डबल डॉट है तो Q3 का सिंगल डॉट होगा, एंड Q3 का सिंगल डॉट इज इक्वल्स टू Q4। सेम वैसे ही अगर आगे कंटिन्यू करोगे तो क्या आएगा, इमेजिन करो Q का 4 डॉट होगा, Q1 का भी 4 डॉट होगा, Q2 का ट्रिपल डॉट होगा,
Q3 का डबल डॉट होगा, Q4 का सिंगल डॉट होगा, इज इक्वल्स टू Q5 होगा। करेक्ट। तो ऐसे ही आप लोग आगे इमेजिन कर सकते हो। सेम वैसे ही डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस में देखो, Q ऑफ n इज इक्वल्स टू Q1 ऑफ n एज्यूम करना है। जैसे यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू Q1 लिया था, यहाँ पर Q ऑफ n इज इक्वल्स टू Q1 ऑफ n लेना है। फिर उसके बाद Q ऑफ n प्लस वन, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव लिया था, डॉट लिया था, लेकिन यहाँ पर प्लस वन करना है। Q ऑफ n प्लस वन इज इक्वल्स टू Q1 ऑफ n प्लस वन इज इक्वल्स टू Q2 ऑफ n। इमेजिन करो आगे क्या होगा, Q ऑफ n प्लस टू, तो Q1 ऑफ भी n प्लस टू होगा, लेकिन Q2 ऑफ n प्लस वन होगा, इज इक्वल्स टू Q3 ऑफ n। चलो आगे इमेजिन करो, तो आगे क्या आएगा, Q ऑफ n प्लस थ्री आएगा, Q1 भी n प्लस थ्री आएगा, Q2 n प्लस टू आएगा, एंड Q3 n प्लस वन आएगा, इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, Q4। चलो तो चेक करते हैं। सेम है, Q ऑफ n प्लस थ्री इज इक्वल्स टू Q ऑफ n प्लस थ्री, Q2 ऑफ n प्लस टू है, Q3 ऑफ n प्लस वन है, इज इक्वल्स टू Q4। ऐसे ही आगे इमेजिन करोगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, Q ऑफ n प्लस फोर आएगा, Q1 ऑफ भी n प्लस फोर आएगा, Q2 ऑफ n प्लस थ्री, Q3 ऑफ n प्लस टू, Q4 ऑफ n प्लस वन इज इक्वल्स टू Q5। सेम ऐसे आगे कंटिन्यू करते जाना है। करेक्ट। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन। प्रीवियस में हमने ट्रांसफर फंक्शन टू स्टेट स्पेस देखा था, इस बार आपको स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन देखना है। करेक्ट। और कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s, दैट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, इज इक्वल्स टू c इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी। हमने जो स्टार्टिंग में चार मैट्रिसेस देखे थे ए बी सी डी, ये चार मैट्रिसेस यूज करके आपको ये कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस में आपको ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू y ऑफ z अपॉन x ऑफ z इज इक्वल्स टू c ऑफ z माइनस a द होल इनवर्स इंटू b प्लस डी। फॉर्मूला सेम है, बस कंटिन्यूस टाइम में s है, दैट इज लैप्लास है, एंड डिस्क्रीट टाइम में z है, दैट इज z ट्रांसफॉर्म है। नेक्स्ट, स्टेट ट्रांसमिशन मैट्रिक्स, सॉरी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के ऊपर एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। अब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस में फॉर्मूला है e रेज टू at इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a द होल इनवर्स। करेक्ट। तो si माइनस a इनवर्स, ये मैट्रिक्स पहले फाइंड आउट करो, फिर उसका इनवर्स लैप्लास करो, आपको मिल गया स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। एंड कंटिन्यूस टाइम में स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय e रेज टू at। फिर उसके बाद है डिस्क्रीट टाइम स्टेट स्पेस, इट इज डिनोटेड बाय a रेज टू n इज इक्वल्स टू z इनवर्स, इसमें लैप्लास इनवर्स था, अब इस बार z इनवर्स है, z i माइनस a द होल इनवर्स इंटू z। करेक्ट। अब देखो ये फर्स्ट फार्मूला और सेकेंड फार्मूला, ये कंटिन्यूस टाइम का और डिस्क्रीट टाइम का फार्मूला सेम है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म है, देखो यहाँ पर z, ये z से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इनवर्स z कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ स्टेट स्पेस इक्वेशन। तो कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस इक्वेशन में सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला q ऑफ t इज इक्वल्स टू लैप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a द होल इनवर्स इनटू q ऑफ जीरो। अब इसमें ये q ऑफ जीरो जो है इसको इनिशियल कंडीशंस कहते हैं, प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ si माइनस a द होल इनवर्स इंटू b इंटू x ऑफ s। अब इसमें ये x ऑफ s मतलब कौन है, इनपुट है। करेक्ट। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको सॉल्यूशन ड्यू टू इनिशियल कंडीशन कहते हैं। मैंने आपको अभी बोला था ये q ऑफ जीरो कौन होता है, इनिशियल कंडीशन, तो इसकी वजह से जो सॉल्यूशन मिलता है उसको सॉल्यूशन ड्यू टू इनिशियल कंडीशन कहते हैं। करेक्ट। एंड सेकेंड पार्ट जो है दिस इज सॉल्यूशन ड्यू टू इनपुट, इसमें ये x ऑफ s जो है वो इनपुट है। अब लेक्चर के टाइम मैंने आपको बताया था किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होता है इनिशियल कंडीशन और एक होता है इनपुट। करेक्ट। तो ये दोनों का एडिशन करने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो होगा अपना फाइनल सोल्यूशन। नेक्स्ट, ये हो गया कंटिन्यूस टाइम। डिस्क्रीट टाइम के लिए फॉर्मूला है q ऑफ n, जैसे यहाँ पर q ऑफ t था, यहाँ पर q ऑफ n इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लैप्लास इनवर्स था, यहाँ पर z इनवर्स, zi माइनस a होल इनवर्स इंटू z, q ऑफ जीरो, यहाँ पर q ऑफ जीरो इज इनिशियल कंडीशन। नेक्स्ट z इनवर्स zi माइनस a द होल इनवर्स
b इंटू एक्स ऑफ जेड। देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पर s के जगह z है और यहाँ पर t के जगह n है, बस इतना ही डिफरेंस है। और लैप्लास इन्वर्स के जगह z इन्वर्स है। सेम वैसे यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये सोल्यूशन ड्यू टू इनिशियल कंडीशन एंड सेकेंड पार्ट है सोल्यूशन ड्यू टू इनपुट, सॉरी करेक्ट, सोल्यूशन ड्यू टू इनपुट, और दोनों का एडिशन करने के बाद आपको फाइनल सोल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद है रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब रिस्पॉन्स कैलकुलेट करने के लिए कंटिन्यूस टाइम स्टेट स्पेस में फॉर्मूला है y ऑफ t इज इक्वल्स टू c q ऑफ t प्लस d x ऑफ t। अब इसमें ये q ऑफ t क्या है? q ऑफ t अभी हमने देखा था सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम होता है, मतलब रिस्पॉन्स का कैलकुलेशन करने के लिए आपको सोल्यूशन का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। करेक्ट? सेम वैसे ही डिस्क्रीट टाइम में भी y ऑफ n इज इक्वल्स टू c q ऑफ n प्लस d x ऑफ n। q ऑफ n दिस इज सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, और ये हमने प्रीवियस फॉर्मूले में देखा था q ऑफ n कैसे कैलकुलेट करना है। तो रिस्पॉन्स का कैलकुलेशन करने के लिए आपको सोल्यूशन का कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। करेक्ट? ये पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट, अब फॉर्मूलेज तो खत्म हो गया, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखो। फर्स्ट है, इफ इनिशियल कंडीशंस आर नॉट गिवन देन एज्यूम इट जीरो। इनिशियल कंडीशन दैट इज एक्स ऑफ जीरो अगर दिया नहीं है तो जीरो एज्यूम करना है। नेक्स्ट, इफ इनपुट इज नॉट गिवन देन एज्यूम इट जीरो। क्लियर? नेक्स्ट, एंड इफ इनपुट इज ए यूनिट स्टेप, क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहता है, एक तो जीरो रहेगा इनपुट या फिर मीन्स कुछ मेंशन ही नहीं करेंगे। अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको जीरो एज्यूम करना है, और अगर ऐसा बोला इनपुट इज यूनिट स्टेप तो उस टाइम कंटिन्यूस टाइम के टाइम एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू यू ऑफ टी लेना है, और इसका लैप्लास कैलकुलेट करेंगे तो एक्स ऑफ टी का लैप्लास होता है एक्स ऑफ एस एंड यू ऑफ टी का लैप्लास होता है 1/s। करेक्ट? नेक्स्ट, एंड फॉर डिस्क्रीट टाइम यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, देखो दोनों बार सी टी प्रिंट हुआ है, तो ये करेक्शन करो। ये कंटिन्यू फर्स्ट वाला कंटिन्यूस टाइम है एंड सेकेंड वाला डिस्क्रीट टाइम है, तो ये करेक्शन करो। डिस्क्रीट टाइम में एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ एन लेना है, एंड इसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो x ऑफ z इज इक्वल्स टू z/z माइनस 1 लेना है। करेक्ट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रखो। इनिशियल कंडीशन दिया नहीं तो जीरो, इनपुट दिया नहीं है तो जीरो, इनपुट अगर बोला यूनिट स्टेप तो x ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/s, x ऑफ z इज इक्वल्स टू z/z माइनस 1। करेक्ट? तो ये सब फॉर्मूलाइज एक बार अच्छे से नोटबुक में लिख के लो। इसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। दैट्स इट। थैंक यू।